तुम्हारी हिम्मत कैसी होती है अपने बाप से इस तरह से सवाल पूछने की? कोई शर्म लिहाज बाकी रहा है कि नहीं? वो लड़की लगती क्या है आखिर तुम्हारी? तुम्हारे बाबा के ना चाहते हुए भी तुमने उस लड़की का साथ दिया है जान। जाओ जाकर अपना सामान पैक करो और अमेरिका जाने की तैयारी करो। तुम्हें मैंने जितना मना किया तुमने उस लड़की से अपना ताल्लुक खत्म नहीं किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। तुम्हें जितना रोका तुम उसके उतने ही करीब होते गए। उस लड़की को तुम्हें अपने दिलो दिमाग से निकालना होगा, समझ गए? बाबा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, जमरे के साथ क्या करने वाले हैं आप? सुन रही हो तुम इसकी बातें? ये मुझसे आखिरी बार पूछ रहा है। लफ्ज सुनो, लफ्ज। अपने बाप के सामने कोई इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करता है ना? तुम्हारे बाबा को मजीद गुस्सा आ जाएगा, चले जाओ यहां से। आने दो मुझे गुस्सा। अब इसने बात शुरू की है तो अब ये वो बात खत्म करेगा। बताओ इस बात का क्या मतलब था तुम्हारा? अगर कहूं कि कुछ कर दिया है मैंने तो क्या बिगाड़ लोगे मेरा? बताओ मुझे। हाँ, क्या कर लोगे मेरा? आंखें क्या चुरा रहे हो? मेरी तरफ देखो। क्या समझते हो तुम मुझे? क्या कोई ऐरा गहरा समझ रखा है? तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप आगा कराचाई है। बाप हूं मैं तुम्हारा, बेशर्म कहीं के। उस लड़की की खातिर यह भी भूल गए हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं और उससे कैसे बात करते हैं। मैंने जब उस लड़की को यहां से भेज दिया था तो तुमने रोक दिया और अपने साथ ले गए ये सोच करके बाबा क्या कर सकता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो गाना गाने जा पहुंची और एक गंदे से होटल के कमरे में रहने लगी वो। हाँ, खुदा ने खास्ता अगर उसे कुछ हो जाता या किसी वजह से कोई नुकसान पहुंच जाता उसे तो क्या जवाब देते? फिर अफसोस करने के अलावा कुछ ना होता तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हें तो दूसरों की जिंदगियां खेल लगती हैं। बस रुको, बात खत्म नहीं हुई। गौर से सुनो मेरी बात। जान कराचाई अपने बाप के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो रास्ता चुनो उस पर आखिरी दम तक चल सको। अपने बाप का मुकाबला नहीं कर सकते, कभी नहीं। सिर्फ दिल होना ही काफी नहीं होता, हिम्मत होनी चाहिए इंसान में, जो तुम में नहीं। अब दफा हो जाओ यहां से। इसे लगता है कि मेरा सामना कर सकता है। बेवकूफ, नालायक। तो ठीक है, बाप से मुकाबला करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। मैं सिर्फ आपके लिए वहां गई थी अम्मी, क्योंकि मुझसे आपके आंसू नहीं देखे जाते। सिर्फ आपके लिए उसके साथ दोस्ती करने में पहल की। लेकिन उसने क्या किया मेरे साथ? इल्जाम लगाए मुझ पर। मगर अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आपके कहने पर भी नहीं। क्या तुम डर रहे हो? किससे डर रहे हो? मेरी तरफ देखो किरण। अब क्या हुआ? क्या याद आ गया आपको? आंखों में देखो मेरे। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया है जिसके बारे में मैं नहीं जानती, अगर तुम्हारी बहन की कही हुई एक एक बात सच निकली और नदीम की आंखों में जो मैंने खौफ देखा उसकी वजह तुम हुई, तो मैं। वाह अम्मी, आप भी उसकी बातों में आ गई ना। हमेशा की तरह आपने मुझ पर शक किया, इस बार भी मुझे ही कसूरवार ठहराया आपने। उसने मेरे शौहर को मेरा दुश्मन बना दिया, फिर मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़का दिया। अगर आपको अभी भी मुझ पर शक है ना अम्मी, तो आप मेरे साथ नहीं बल्कि जाकर अपनी उस प्यारी बेटी के साथ रहें। जैमरे सब कुछ करके भी दुनिया की नजरों में अच्छी बन जाती है। हम दोनों में फर्क करना कब बंद करेंगी आप? हर दफा आपने मुझे गलत कहा और उसकी तरफदारी की, बचपन से लेकर आज तक। बेटी। बेटी? कैसी बेटी? हाँ, वो बेटी जिस पर आपको बिल्कुल रहम नहीं आता, उसके होने वाले बच्चे पर भी तरस नहीं खाती। मुझे मत कहे बेटी, जाइए उसी के पास, जाए। आगा, आपको नहीं लगता कि आपका रवैया कुछ ज्यादा ही सख्त है जान के साथ? क्या काम करती है उन लोगों? आगा, मैं हमारे बेटे। शहनाज, क्या उस लड़की ने पैसे ले लिए जो भिजवाए थे?
हाँ बिल्कुल। आगा, वो मान गई। क्या मतलब इस बात का? हमारी ये बात तो नहीं हुई थी। आपने ये नहीं कहा था कि उसे पैसे देंगे। जाके अपने शौहर का ख्याल रखो और मेरे मसलों से दूर रहो तो अच्छा है। इसी वजह से जान यहां से गुस्से से गया है ना? और मेरे बेटे से भी दूर रहो। ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। पछताएंगे बाद में। जान साहब का सूटकेस। क्या? शहनाज साहिबा नहीं है क्या? ये आप क्या कह रही थी? जान के किन सूटकेसेस की बात कर रही थी? कहाँ जा रहा है वो? अमेरिका वापस जा रहे हैं किरण साहिबा। गलत कर रही हो तुम सहर, बहुत गलत। हामला है किरण। वाह जान, क्या बात है, अब तुम मेरा फोन भी नहीं उठाओगे। अगर तुम इस तरह से चले गए तो अमेरिका से कभी वापस नहीं आ पाओगे। जान अमेरिका नहीं जाएगा। किरण, यहां पर भी नहीं है, मैं देती हूं। किरण नहीं है यहां, सवाल का जवाब ही नहीं दे रही वो। मेरे बच्चे, ठीक से बोल भी नहीं सकते हो तुम तो। देखो तुम बोल नहीं सकते हो मगर तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहना चाहती हैं मुझसे नदीम। मैं अपनी बेटी पर शक करने लगी हूं। देखो बेटा, मेरी बेटी तुम्हारी बीवी है। यह सब मुनासिब तरीके से नहीं हुआ जानती हूं, लेकिन है तो अब बीवी तुम्हारी। तुम्हारी फैमिली और बच्चा होगा। अमेरिका जाने के लिए उसे तुम्हारी इजाजत चाहिए। वो अमेरिका चला जाए या फिर ऑस्ट्रेलिया चला जाए, उसका दिल चाहे तो दुनिया घूमने निकल जाए, वो आजाद है, कुछ भी कर सकता है। कुछ भी नहीं कर सकती हो तुम, सिवाय इसके कि यहां रहकर अपना बच्चा पैदा करो और अपने शौहर का ख्याल रखो। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं उसे। एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी उसके ख्वाब देखती हो? मेरा ख्वाब मेरा ये बच्चा है, उस जालिम इंसान आगा के होते हुए, आपके होते हुए भी। मैं आज ये कसम खाती हूं, मेरा ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। देख लीजिएगा आप, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अपना मकसद हासिल करके ही रहूंगी मैं। पूरी कोशिश करके देख लें आप, जान को चाहे कहीं भी भेज दें, मुझे नहीं रोक पाएंगी। अपने बाबा के बगैर कुछ नहीं होता, और जो कुछ भी करते हो तुम,
वो सिर्फ इस घमंड में करते हो कि आगा कराचाई के बेटे हो। जान कराचाई अपने बाप के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो रास्ता चुनो उस पर आखिरी दम तक चल सको। चलो जान कर आ जाए, अब हद पार करने का वक्त आ गया है। माफ कीजिएगा जयमरे आपा, आपको तो मालूम हो ही गया होगा। सब खत्म हो गया, जानती हूँ ये नौकरी भी चली गई। आपा सच कहूं तो आपके जाने का बहुत दुख हो रहा है मुझे। आप वाकई बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी बहुत मजबूर हूं। ये कमरा किसी और को देना है, इसलिए जितना जल्द हो सके आपको ये। फिक्र मत करो, मैं समझ गई हूँ, कमरा खाली कर दूंगी। कुछ मत कहना, मेरी बात सुन लो पहले। नदीम को बचाने की बहुत हिम्मत है तुमने। क्योंकि अगर ऐसा है तो मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। मेरी बेटी जरा गुस्से की तेज है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मगर साथ में रहम दिल भी है। वो दिल की बुरी बिल्कुल नहीं है। सोचो कितना अच्छा होगा जब तुम्हें कोई बाप कहेगा, लाओ मुझे दो मुझे, मैं रख देती हूं इसे। क्या हुआ, क्यों घूर रहे हो इस तरह? मुझे रोता देख के खुशी मिल रही होगी ना तुम्हें। जानते थे ना इस बारे में, तुम जानते थे ना कि जान अमेरिका जा रहा है और उसके जाने से खुशी मिल रही है तुम्हें। अगर जान अमेरिका चला गया तो पता है तुम्हारे साथ क्या करूंगी मैं? तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। सुना तुमने, जान से मार दूंगी तुम्हें। अम्मी, 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 मैं क्या अम्मी? हाँ, क्या ये सिखाया था तुम्हें मैंने? क्या ये तरबियत थी मेरी? बताओ क्या सिखाया था किरण? रहम करना या फिर जालिम बनना? ऐसा मत कहे अम्मी, ये सब आपकी बेटी की वजह से हुआ है। ये सब कुछ जमरे की वजह से हुआ है, मैं सच कह रही हूँ। एक तरफ मेरे शोहर को काबू में किया उसने, और दूसरी तरफ जान को हासिल करना चाहती थी वो हमेशा से। जान जान जान! शोहर को अजियत देती हो, क्या लगता है जान? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे जवाब देना चाहिए? सुन चुके हो तुम मेरा जवाब? मैंने कुछ नहीं सुना। अच्छा, तो सुना नहीं तुमने? हाँ बिल्कुल नहीं सुना है मैंने। मुझे अभी इसी वक्त जवाब चाहिए तुमसे। जमरेब, संजीदा हूं मैं। इसी वक्त तुम मुझे जवाब दोगी। सुनो तुमने? मेरा जवाब है कि तुम जल्द सेहतयाब हो जाओ। दिल बहलाने के लिए कोई और खिलौने ढूंढो। मैं और नदीम तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं है।
मुझे समझ क्यों नहीं रही? इस सब की कसूरवार जैमरे है। आप तो मेरी माँ है, आप तो मुझे समझे। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। अम्मी चलो, कहाँ? मैंने कहा चलो मेरे साथ। अम्मी छोड़ दे मुझे। अम्मी चलो। कहाँ ले जा रही है मुझे? छोड़ दे अम्मी। कहाँ ले जा रही है मुझे? चुपचाप चलो मेरे साथ। जब तक नदीम ठीक नहीं हो जाता हमारी तमाम मीटिंग्स फोन पर ही होंगी, ठीक है? अम्मी चलो, छोड़ दे मुझे। अम्मी मैंने कहा चुपचाप कहाँ ले चलो। जा रही है मुझे? छोड़ दे अम्मी। कहाँ ले जा रही है मुझे? अम्मी छोड़े मुझे। चुपचाप आप ऐसा मेरे साथ कैसे चलो। कर सकती है आ जाओ। मेरे साथ? सहर साहिबा, आखिर मसला क्या है? क्यों इतना तमाशा कर रही हो? ये माँ बेटी का मसला है। अम्मी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अब यहाँ क्या हो रहा है शहनाज? उनका कहना है कि माँ और बेटी का मामला है, हम बीच में ना पड़े। वकील साहब, एक अहम मसले पे बात करना थी। रुक जाइए अम्मी, प्लीज रुक जाइए। सब लोग देख रहे हैं, मुझे माफ कर दे। रुक मैं बाद जाइए, में कॉल करती मेरी हूँ। बात तो सुन ले। कुछ रुक नहीं जाइए सुनना, अम्मी, चलो, छोड़ दे मुझे, चलो छोड़ मेरे दे। छोड़ दीजिए अम्मी, मुझे किरण। छोड़े, मुझे छोड़ दे। कहाँ लेके जा रही हैं आप मुझे? सहर, ये क्या कर रही हो तुम? अम्मी माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। बस करे अम्मी, छोड़ दे मुझे। आओ मेरे साथ। अम्मी छोड़ दे मुझे। की लानत हो ये तुम क्या पर। कर रही हैं आप? सहर, दरवाजा खोलो। सहर, अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? मेरी बात तो सुने। देखिए अब तो आगा साहब ने भी देख लिया है। अगर उन्हें पता चल गया क्या तो कर मैं रही हो तबाह हो तुम ये? जाऊंगी। क्या चाहती है कि आगा साहब आपकी बेटी को इस घर से बाहर निकाल मैं कह दें? रही हूँ, दरवाजा खोलो। सहर, मैंने कहा दरवाजा खोलो। अम्मी मेरा नहीं तो कम से कम सुनाई मेरे नहीं होने दे रहा वाले क्या? बच्चे का ख्याल कर ले। किरण, किरण बेटा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो रहा है अंदर? अम्मी ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अम्मी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही तुम? सहर, अम्मी नहीं, अम्मी नहीं। क्या कर रही हो मेरी बच्ची के साथ? नहीं नहीं। याद आया तुम्हें? कसम खाइए। नहीं नहीं नहीं। तुम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कसम खाने का कहा था ना मुझसे? आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा अम्मी। फैसला आपका है। तुम चाहती थी कि मैं कसम खाऊं कि मेरी सिर्फ 2 औलाद है। कसम खाएं। याद है ना तुम्हें? अब तुम कसम खाओगी इस पर हाथ रखकर। उस मासूम के साथ जो कुछ भी करती आई हो उसके लिए तौबा करोगी आज। आइंदा उस मासूम को तकलीफ नहीं पहुंचाओगी। इस पर हाथ रखकर कसम खानी होगी तुम्हें। नहीं कर सकती है, नहीं बैठी कर रहो सकती है। आगा, बात सुनिए। जब मसले का पता ही नहीं है तो हम क्यों मुदाखलत करें उनकी जाती उनकी जिंदगी? जाती जिंदगी कुछ भी नहीं। अगर उनका जाती मामला है तो मेरे घर में शोर शराबा क्यों है? क्या है ये सब? मगर जो भी है बात आखिर माँ और बेटी के बीच की है, इसलिए हमें बीच में नहीं आना। उस औरत की बेटी मेरी बहू भी है, वो मुझे जवाब दे है। किरण, मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? कसम खाओ, खाओ कसम, क्योंकि मुझ में अब और हिम्मत नहीं है ये सब बर्दाश्त करने की। खाओ कसम, क्यों कसम कर रही खाओ। हो तुम उसके साथ? तुम्हें अंदर बच्ची की दरवाजा माँ बनने खोलो। वाली हूँ, इसलिए सख्ती भी नहीं कर सकती तुम पर मैं। कसम खाओ किरण। नहीं खाऊंगी मैं कसम। नहीं कर सकती मैं, ये नहीं कर सकती। वादा कर लो, वादा कर लो कि अब ऐसा नहीं होगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर कसम खानी होगी तुम्हें कि आइंदा उसके साथ कुछ नहीं करोगे और ना ही झूठ बोलोगी। और तुम नाम नहीं लोगे उस जानकर अच्छाई का, लानत भेजोगी उस पर। कसम खाओगे। नहीं कर सकती मैं, ये नहीं कर सकती। सहर, क्या तुम मेरी बच्ची की जान लेना चाहती हो? दरवाजा खोलो सहर। क्यों मेरी जान लेने पे तुली हो सहर? दरवाजा खोलो सहर। हाथ रखो, हाथ रखो इस पर।
बेरहम नहीं बनोगी, कसम खाओ, और ना ही अजियत दोगी उसे। कसम खाओ किरण। सहर साहिबा, मेरी बच्ची, मत रो। इस चीज का तो बदला लूंगी मैं। तुम्हारे बहने वाले एक ही आंसू का हिसाब देना होगा उसे। कैसे इस तरह तुम्हें धमका सकती है? बाहर जाइए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर क्या कह रहे थे सुना नहीं? तबीयत नासाज है इसकी, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है इस वक्त। इसलिए बाहर जाएं। दरवाजे पर ही हूं मैं। ये नहीं जानती कि तुम्हारी मां को क्या पता चल गया है, मगर ये तुम जानती हो। क्या पता चल गया है उसे? जवाब चाहिए मुझे। क्या पूछ रही थी वो तुमसे? मैं तकरीबन 11 साल का था। एक दिन मेरे बाबा ने मुझे बहुत ज्यादा मारा, और मारना भी चाहिए था। मेरी वजह से मेरे दोस्त को हॉस्पिटल जाना पड़ा था। 12 टांके लगे थे उसे, क्योंकि उसके सर पर गहरी चोट आई थी। मेरे बाबा ने मुझे इतनी बेरहमी से मारा था कि मेरी वालिदा मेरे जख्म साफ करते हुए रोना शुरू हो गई। समझ रही हो, मेरी मां थी वो। और जब मेरे बाबा मुझे मार रहे थे तो मेरी मां रो रही थी, रोक नहीं पाई उन्हें। आज जैसे आप कुरान ले आई थी ना बीच में, इसी तरह मेरी मां ने भी किया था। कसम लेना चाहती थी,
और बाबा से कसम उठवाई कि वो कभी मुझे नहीं मारेंगे। उस दिन के बाद बाबा ने मुझ पर और मेरे भाई पर कभी हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। तो क्या समझिए आप? बताइए सहर साहबा, आप क्यों अपनी बेटी से कसम उठवाना चाहती हैं? क्योंकि वो आप ही की वजह से दोनों मुश्किल का शिकार हैं। एक मां को ऐसी हरकत सेब नहीं देती, तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ, जबकि आप ये बात जानती हैं कि आपकी बेटी मां बनने वाली है। तो क्या आप इसकी वजाहत देना चाहेंगी सहर साहबा? ये एक माँ बेटी का मामला है। हाँ, थी कभी वो आपकी बेटी, लेकिन वो अब इस घर की बहू है और बहुत जल्द आपकी बेटी इस घर को वारिस देने वाली है, समझी? सहर साहबा, मैं इन नजाकतों से खूब वाकिफ हूं और इसी वजह से मैं मां और बेटी की मामूली लड़ाई समझकर नजरअंदाज कर रहा हूं। और अगर ऐसे ही आप लोगों के बीच चलता रहा तो शायद मैं नजरअंदाज ना कर सकूं। अगर मेरे वारिस को कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों मां बेटी का जीना हराम कर दूंगा। देखिए, इसे हवाओं में की हुई बात मत समझिएगा आप। शर्म नाम की कोई चीज है भी तुम में या नहीं? अब क्या लेने आई हो तुम यहाँ पर? किस किस्म की माँ हो तुम? तुमने जो किया, इस तरह से तो कोई दुश्मन भी नहीं करता किसी के साथ सहर साहिबा। चलो चलो यहाँ से। शुक्र अदा करो सहर कि डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है और उसका बच्चा भी बिल्कुल महफूज है। अगर आइंदा मेरी पोती को सरा रुलाया तुमने। आपकी पोती बेटी है, मेरी औलाद है वो। उसको मैंने पैदा किया है। तो तुमने उसके तो साथ क्या कह रही थी? आपने सुना था जो मैंने सुना? आपने वो सब नहीं देखा, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। उस मासूम के साथ क्या करती है ये देख चुकी हूँ मैं। इतनी सी ही बात थी, मैं आपसे सच कह रही हूँ और कोई बात नहीं। अम्मी ने नदीम के साथ बुरा सलूक करते हुए देख लिया था मुझे, इसीलिए इतना गुस्सा कर रही थी मुझ पर। बस ये बात थी। तो तुम इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती हो। इसके साथ जितना बुरा सलूक करना चाहती हो कमरे के अंदर करो, बाहर नहीं तो आज तुम्हारी माँ को पता चला है, कल को सबको पता चल जाएगा। अब तुम अपनी माँ को क्या जवाब दोगी? बताओ मुझे, क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं सोचा मैंने। मेरी माँ मुझे कुर्बान नहीं कर सकती। माफ कर देंगी, किसी को नहीं बताएंगी। अम्मी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगी। माँ अपनी बेटी का बुरा नहीं चाह सकती कभी। आप भी तो एक माँ है। एक माँ की तरह सोचे आप। जैसे आप जान का बुरा नहीं चाहेंगी, बिल्कुल वैसे ही मेरी अम्मी भी कभी मेरा बुरा नहीं होने देंगी। अच्छी तरह जानती हूँ अपनी अम्मी को मैं। वो आगा साहब को इस बारे में कभी नहीं बताएंगी। आप किसी बात से भी मत डरे। मैं ना डरूं तो डर रही हूं मैं। सच में तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया है। तुम्हें तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि किसे किससे डरना चाहिए, क्योंकि तुम अकल खो बैठी हो। अगर यहां
अगर यहाँ की 4 दीवारों में किसी को डर लगना चाहिए तो वो मैं नहीं, तुम हो। क्योंकि सच जब सबके सामने आ जाएगा तो इस घर से कोई नहीं निकाला जाएगा सिवाय तुम्हारे। फिर चाहे तुम जितना मर्जी गिड़गिड़ाओ, कोई तरस नहीं खाएगा तुम पर। बस बहुत हो गया। ठीक है, गलती हुई है मुझसे। अगर मैंने गलती की तो इस बात का इतराफ भी किया। हर इंसान से कोई ना कोई गलती होती है। इसका ये मतलब नहीं कि हर वक्त आपकी बातें सुनूंगी। इस घर के होने वाले वारिस की मां हूं मैं, समझी? वो बच्चा हमेशा तो तुम्हारे साथ इस तरह नहीं रह सकता ना, है ना? इस बच्चे पर मेरा हक है, तो अकल से काम लेना शुरू कर दो, ताकि जिस दिन ये बच्चा मैं तुमसे ले लूं, उस दिन तुम्हें वापस कचरे के ढेर में न जाना पड़े। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई? ताला क्यों लग गया है मुंह पर? मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में, कुछ भी नहीं। आपकी आंखों में देख सकती हूँ कि आप सब जानती हैं। सहर साहिबा, अब तुम मेरी आंखों में आंखें डालोगी, इतनी हिम्मत हो गई? एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आइंदा तुमने मेरी पोती के साथ अगर कुछ किया बहुत तो हो गया अब। अगर मैंने वो सब कुछ दोबारा देखा जो आज देखा है, या फिर मैंने उस बदमाश लड़की जान का नाम सुना उसकी जुबान से, या नदीम को तकलीफ पहुंचाई, तो उसे इससे ज्यादा तकलीफ पहुंचाऊंगी। हटे सामने से। सो गए हैं वो लोग। आपकी वजह से हमारा आज का दिन तो बर्बाद हो ही गया है। रात में तो सुकून से सोने दे नदीम को आप। शुक्रिया। मैं एक नजर देख लेती हूँ। मेरी बात गौर से सुने। दोबारा कभी आपकी पोती या आपकी बहू ने मेरे बेटे का नाम भी लिया तो मैं उस बच्चे को उसकी मां से छीनकर रख लूंगी और तुम सबको कचरे के ढेर में फेंकवा दूंगी।